एक ऐसा रीजन जो प्राचीन दुनिया की आगोश में समाया हुआ है। ऊंची ऊंची चट्टानें, घुमावदार उथले पुतले रास्ते और साफ शांत माहौल इस रीजन की पहचान है। ये वो क्षेत्र है जिसे घोड़ों की भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र के शहर बने हैं जमीन के नीचे और यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। इस क्षेत्र का निर्माण हुआ ज्वालामुखी विस्फोट से। इस रीजन के लिए 1975 का साल रहा सबसे दर्दनाक। लेकिन क्यों और कौन सा है ये अनोखा टर्की का एरिया? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक अनोखे और खूबसूरत रीजन कैपाडोशिया के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कैपाडोशिया टर्की के सेंट्रल एंटोलिया में बसा एक बेहद शांत और सुकून भरा ऐतिहासिक यादों से घिरा क्षेत्र है, जिसकी असली खूबसूरती का खजाना छुपा है जमीन के नीचे बने शहरों में, गुफा, चर्चों में और चट्टानों से खुदे घरों में, जहाँ सुंदरता, ऐतिहासिकता और टर्की की संस्कृति कण कण में बसी हुई है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में सैर सपाटा करने जाएंगे तो कुछ खालीपन, शांति वाला माहौल देखने को मिलेगा और इसकी वजह है कम आबादी। जिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में कैपाडोशिया में करीब 10,000 लोग रहते हैं, जबकि अंडरग्राउंड सिटीज में तो महज 36 ही लोग मौजूद हैं। इसलिए कैपाडोशिया को शांत खाली जगहों में भी शुमार किया जाता है, जबकि ये रीजन ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा कवर करता है और इतना बड़ा एरिया मिलना भी प्रकृति की मेहरबानी है। ज्वालामुखी की राख और लावे के जमाव से कैपाडोशिया का आकार इतना बड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ लावा जमता गया, कैपाडोशिया का आकार बढ़ता चला गया। कैपाडोशिया कोई शहर या राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम और सीमाएं कई बार बदली गई हैं। और इतिहास को उठाकर देखें तो इनमें कैपाडोशिया कुछ अलग ही नाम और सीमाओं के साथ देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज एज के अंत में कैपाडोशिया को हट्टी नाम से पुकारा जाता था। इसी तरह इसे कटपतुका नाम भी दिया गया था। आज कैपाडोशिया में कई शहर जगहें ऐसी हैं जो जमीन के नीचे बनी हुई है। इन भूमिगत शहरों को आज से हजारों साल पहले नरम ज्वालामुखी चट्टानों में उकेरा गया था और फिर इन जगहों को लोगों ने अपना आशियाना बनाकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि आज कई जगहें तो ऐसी हैं जो धरती में काफी नीचे तक फैली हुई हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज जमीन के नीचे इन दबे दबाए शहरों में वो सभी फैसिलिटीज मौजूद है जो किसी शहर या गांव में मौजूद होती है, चाहे शराब की भट्टियां हो या फिर पेट भरने के लिए खाना बनाने वाली जगहें। तेल भंडारण से लेकर जानवरों को पालने तक, नहाने सोने हर जगह की खासम खास व्यवस्था है। ये शहर आज जितने शानदार नजर आते हैं, इनका कल उतना ही खौफ से भरा हुआ था। दरअसल जब अरब के लोगों ने ईसाइयों पर जुल्म ढाया तो ईसाई अपनी जान बचाने के लिए टर्की के इन्हीं शहरों में आकर रहने लगे। इस तरह न सिर्फ इन सिटीज ने लोगों को जीने का मौका दिया, बल्कि एक सेफ माहौल भी दिया। आज भी ऐसे कुछ शहर मौजूद हैं जिन्हें निहारने के लिए आज दूर दूर से लोग टर्की की तरफ रुख करते हैं और टूरिस्ट की मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ यहाँ के मिलनसार लोग ही नहीं, बल्कि यहाँ का खुशनुमा मौसम अपनी बाहें फैलाकर मेहमानों का स्वागत करता है। कैपाडोशिया का मौसम हर किसी को भाता है। गर्मी जहाँ पसीना टपकने पर मजबूर कर देती है, तो वहीं सर्दी रोमांटिक मूड के साथ लोगों को पास लाने का काम करती है। ठंडी रातें, बर्फीला माहौल और सर्द हवाएं लोगों को घर में रहकर चाय की चुस्की लेने के लिए फोर्स करती है। बसंत में एंटोलिया में एक खास तूफान भी दस्तक देता है। इस दौरान बादल जमकर बरसते हैं, जबकि पतझड़ का मौसम हल्का और ड्राई होता है और घूमने के लिहाज से परफेक्ट माना जाता है। इसलिए आप भी सितंबर के दौरान ही यहाँ की टिकट कटवाएं। कैपाडोशिया का अस्तित्व दोस्तों काफी पुराना माना जाता है। इतिहासकार तो ये भी दम भरते हैं कि पूरा पाषाण काल से ही यहाँ लोगों का डेरा डला हुआ है। 2500 से 2000 ईसा पूर्व के दौरान हट्टी समुदाय के लोगों ने इस इलाके को अपना घर कहा और हट्टी संस्कृति भी यहाँ की फिजाओं में खुल गई। लेकिन वक्त का पहिया जब आगे बढ़ा तो यहाँ हट्टियों ने आकर रहना शुरू कर दिया और ये लोग यहाँ लगभग 2000 ईसा पूर्व में बस गए थे। लगभग 1250 ईसा पूर्व में इस एरिया में फ्रिजियंस और फारसी शासकों से लेकर 17 ईसा पूर्व तक रोमन शासकों ने शासन किया। इस तरह अनेकों शासकों की बनती बिगड़ती स्थिति का गवाह रहा कैपाडोशिया, जहाँ मध्यकालीन समय में ईसाई समुदाय के कदम पड़े। और जैसा कि हमने बताया कि ये ईसाई अरब के जुल्म सितम से तंग आकर टर्की के भूमिगत शहरों में बसे। इस क्षेत्र में सिर्फ ईसाई ही नहीं आए थे, बल्कि सबसे पहले धर्म भी इनके जरिए ही इस इलाके में आया था। जी हाँ, माना जाता है कि कैपाडोशिया ने जिस धर्म को सबसे पहले कबूल किया वो ईसाई धर्म ही था और बाइबल में भी इन लोगों का जिक्र देखने को मिलता है। यही वजह है कि अतीत से लेकर आज तक क्रिश्चियंसी कैपाडोशिया में सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है, जिसे फॉलो करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज कैपाडोशिया की पहचान उथली हुई जमीन, चट्टानें, चर्च, भूमिगत शहरों से होती है, लेकिन प्राचीन समय में इसकी पहचान थी घोड़े। आपको जान के हैरानी होगी कि कैपाडोशिया नाम भी इसे फारसी शब्द कटपटुका से मिला है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सुंदर घोड़ों की भूमि। असीरियन और फारसी राजा भी यहाँ के घोड़ों के दीवाने थे। कैपाडोशिया के घोड़े न सिर्फ राजा महाराजाओं की सवारी हुआ करते थे, बल्कि इन्हें भेंट और श्रद्धांजलि के तौर पर भी दिया जाता था। आज भी कैपाडोशिया में घोड़ों को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। टूरिस्ट भी घोड़े की सवारी करना कभी नहीं भूलते, इसलिए आप भी जाएं तो एक बार हॉर्स राइडिंग का आनंद जरूर उठाएं। वैसे आनंद तो आपको यहाँ की सालों पुरानी चट्टानों को निहारने में भी आने
दिखाने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया, कैपाडोशिया का इतिहास काफी पुराना है और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये इलाका आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले बिल्ड हुआ था। इस दौरान ज्वालामुखियों ने अपना एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सेंट्रल एंटोलिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट से एनाटोलिया प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी तरफ कैपाडोशिया का निर्माण हुआ और पूरे इलाके में राख की बारिश होने लगी। ये राख हार्ड होकर टफ बन गई और जैसे जैसे वक्त बीता, ये चट्टाने लावा के जमे हुए टुकड़ों को आकार मिलने लगा और फिर 130 फीट ऊंचे खंभे प्रकृति ने खुद बनाए और धीरे धीरे इन खंभों के ऊपर एक मशरूम के शेप की टोपी भी बन गई। और लाखों सालों के इस प्रोसेस के बाद दुनिया के सामने पेश हुई फेयरी चिमनीज, जो कुदरत का शानदार और अनोखा तोहफा है जो खास कैपाडोशिया को गिफ्ट हुआ है। भले ही 1975 आपके लिए कोई खास साल ना रहा हो, लेकिन कैपाडोशिया के लिए ये दर्द दुखों से भरा साल था। सेंट्रल कैपाडोशिया के 3 छोटे छोटे गाँव, जिनमें टस्कोए, कैरेन और सारी हिदिर शामिल है, यहाँ पर मौत का खेल शुरू हुआ था। और जब रिसर्च की गई तो खुलासा हुआ कि इन गाँव की 50% मौत नेचुरल नहीं बल्कि अननेचुरल थी और इसका सबसे बड़ा कारण था मेसोथेलियोमा, जो एक तरह का कैंसर होता है। 1975 में कैपाडोशिया में तेजी से फैल रहा था, लेकिन सही वक्त पर इसे रोक लिया गया। पर आज भी वो साल लोगों के लिए एक बुरा काल है। कैपाडोशिया आज भले ही ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में ना बसा हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में इस रीजन को एक ऊंचा मुकाम दिया जाता है। कैपाडोशिया के ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता को कई फिल्मों में कैद किया गया है, जैसे 1983 की इटालियन मूवी योर द हंटर फ्रॉम द फ्यूचर। इसी तरह 1989 में स्लिप स्ट्रीम भी इसी रीजन में डायरेक्ट की गई, जिनमें कैपाडोशिया की खूबसूरती चार चांद लगाती हुई नजर आती है। वैसे अगर आप कैपाडोशिया जाने की सोच रहे हैं तो जुलाई के महीने में जाएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ कैपाडोशिया का फेमस खेल आयोजित किया जाता है, जिसे रनफायर कैपाडोशिया अल्ट्रा मैराथन के नाम से जाना जाता है। इस खेल की शुरुआत साल 2012 से हुई थी और आज भी ये बदस्तूर जारी है। हर साल अक्टूबर में होने वाला ये खेल करीब 6 दिनों तक चलता है। इसमें 244 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और जो भी रेस में जीता वही विजेता बनता है। कैपाडोशिया के खेल जितने यादगार होते हैं, त्योहार उतने ही शानदार होते हैं, जिनमें खुशियों की महफिल सजती है। 2015 से चला आ रहा कैपाडोक्स फेस्टिवल आज वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। इसमें लोकल और इंटरनेशनल आर्ट के साथ साथ स्वादिष्ट खाना, संगीत और आउटडोर प्रोग्राम्स होते हैं और ये खुशी का त्योहार जून में आता है। इसी तरह कैपाडोशिया हॉट एयर बलून फेस्टिवल्स भी 3 दिन तक कैपाडोशिया में खुशी और मस्ती का माहौल बनाए रखता है। इस त्योहार में हॉट एयर बलून परंपरा का जश्न मनाया जाता है और हर किसी को हॉट एयर बलून की सवारी करने का मौका फ्री में मिलता है। इस दिन आसमान में 100 से भी ज्यादा रंग बिरंगे हॉट एयर बलून उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये त्योहार दोस्तों वाकई में दिलचस्प होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए अगस्त में टिकट कटवाते हैं, क्योंकि ये त्योहार अगस्त में ही सेलिब्रेट होता है। इस दौरान आपको एक से एक शानदार मुंह में पानी ला देने वाला खाना मिलता है। खरीदारी करने के लिए अच्छा सामान मौजूद होता है। अगर आपको म्यूजिक से प्यार है तो आपके लिए हाजिर है कैपाडोशिया म्यूजिक फेस्टिवल। हफ्ते भर कैपाडोशिया में संगीत का रस घोलने वाला ये त्योहार कई गायक मंडली और ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन करता है। इसे चर्चों, गुफाओं और कई जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसका हिस्सा बनने के लिए आपको अगस्त में आना होगा। अपने त्योहारों में घुली खुशियों मिठास की तरह ही ये रीजन अपनी वाइन्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ कोकाबैग, तुरासिन जैसी कई वाइनरी मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि हर वाइनरी में अलग अलग तरह की वाइन्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे लोकल सहित सैलानियों को कई तरह की वाइन्स चखने का सुनहरा मौका मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ की फेमस वाइन के बारे में पूछेंगे तो आपको रेड वाइन और व्हाइट वाइन नाम ही सुनने को मिलेगा। पीने पिलाने की तो बहुत बात हो गई, अब जरा खाने के बारे में जान लीजिए। कैपाडोशिया की खास डिशेस में शामिल है मंकी। ये डिश मांस के छोटे छोटे टुकड़ों और रवियोली पकौड़ी के साथ बनाई जाती है और फिर इसके खाने का असली जायका मिलता है दही और लहसुन की चटनी के साथ, जिसे खाते ही मुंह में अजब गजब स्वाद खुल जाता है। वैसे शिडन भी आपको पसंद आएगी। तीखी और खट्टे टेस्ट का ये मिक्सचर इस डिश की खासियत है। इसके बाद आप टेस्टी कबाब, पेस्ट्री माली, कुरू फसूली जैसी लाजवाब डिशेस भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे खाना पीना तो हो गया, पर अब भी कुछ बाकी है। जी हाँ, सही समझे। अब सैर करते हैं यहाँ के खुशनुमा दिल लुभाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस की, जिनके दीदार के लिए लोग पैसे टाइम सब खर्च कर देते हैं। सबसे पहले आपको जाना चाहिए मध्य युगीन काल से अपने मजबूत ऐतिहासिकता में लिपटे नक्काशीदार चर्च में। देश में मौजूद ज्यादातर चर्च ऐसे हैं जिन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया है और इन चर्च की संख्या करीब 600 है। इन चट्टानों में भी इतिहास की छाप आज तक मौजूद है। चट्टानों पर आपको कई तरह के अजीबोगरीब चित्र बने दिखाई देंगे। कुछ खास पेंटिंग्स में तो अंधविश्वास की भी झलक मिलती है। बताया जाता है कि पहले के लोग अंधविश्वासी थे, इसलिए ये बुरी नजर के लिए पेंटिंग्स पर अतरंगी चित्र बनाकर अपने परिवार को महफूज रखते थे। इन चर्च में सबसे ज्यादा फेमस है गोरेम, जो ओपन एयर म्यूजियम में है। कैपाडोशिया कई सारी गुफाओं का भी घर है और कुछ गुफाओं के अंदर का नजारा तो शानदार होटल्स की याद दिलाता है, जहाँ सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस चीजें फैसिलिटी मौजूद है। कैपाडोशिया में बिना किसी वाहन के घूमना दोस्तों सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। घाटियों के बीच चट्टानों से गुजरते हुए आसपास की शांति को महसूस करना सबसे यादगार पल होता है। हल्की हवाएं, चट्टानी स्ट्रक्चर और शानदार नजारा ट्रिप में रंग भर देता
रखा है, इसलिए आप भी कैपाडोशिया की हर एक खुशी का हिस्सा बने और अपनी ट्रिप को फुल एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कब जाने वाले हैं कैपाडोशिया? क्या आप यहाँ की सैर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।